स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट में। और फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं सामाजिक अध्ययन के 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर 2016 का क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल की घंटी को दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको आने वाले 31 जनवरी को आप अपने सेकेंड पेपर का तैयारी अच्छा से कर सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार करना है। तो पहला विचार है कि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। दूसरा है, सरकारें नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती है। तो हमारा 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है। तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर। दूसरा है, ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है। तीसरा है, ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष की होती है। चौथा है, संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है। तो हमारा ऑप्शन है 1 नंबर ऑप्शन है कबीर, दूसरा है मीराबाई, तीसरा है गुरु नानक और चौथा है रविदास। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कबीर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, गढ़ कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह एक समृद्ध राज्य था। इसने जंगली हाथियों को पकड़कर उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। यह कमजोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना। 1565 में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा। और चौथा है, वह राज्य केवल नगरों से बना था। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यह एक समृद्ध राज्य था। इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, एलोरा की गुफा नंबर 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है। तो 36 का ऑप्शन नंबर 1 है राष्ट्रकूट काल, सेकेंड है गुर्जर प्रतिहार काल, थर्ड है चालुक्य काल और फोर्थ है गुप्त काल। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रकूट काल का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राष्ट्रकूट काल का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 37, निम्नलिखित में से विषय विनिमय वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, यह वस्तुओं के लेन देन को आसान बनाती है। वह व्यापार है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली में धन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, यह खर्चीली और समय साधक प्रक्रिया है। चौथा, यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। तो 37 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पर चलते हैं। 38 है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं। ऑप्शन है डेल्टा, दूसरा है रेगिस्तान, तीसरा है हिमनद हिमोड, चौथा है समुद्री गुफा। तो 38 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा रेगिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 39, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। तो ऑप्शन है मुर्शिद कुली खान, नादिर शाह, निजाम उल मुल्क आसफ जहां, चौथा है अलवर्दी खान। तो हमारा 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही का उत्तर चयन कीजिए। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्य मंडल। तो हमारा ऑप्शन होगा 40 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा क्षोभ मंडल होगा 4, मौसम की
लगभग सभी घटना इस परत में होती है। समताप मंडल होगा 3, इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। मध्य मंडल होगा अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। और डी नंबर होगा बाह्य मंडल, आयन मंडल इस परत का एक भाग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित को 2 कथनों पर विचार कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऑप्शन है वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। और बी है वे भारत के भीतर के ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्यों की तुलना में कम समय पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। तो इसमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो 41 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वे विदेशी पर्यटक है जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपना देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई, क्यों? ऑप्शन है उन्हें अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा, उनके मिशन ने विधवाओं और गरीब महिलाओं को न केवल पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया अपितु व्यावसायिक कुशलताओं की सहायता से स्वावलंबी होने की शिक्षा भी दी। तीसरा है वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। चौथा है उन्होंने महिला की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उनके समय में महिलाओं के इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पर चलते हैं। 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? तो 43 का ऑप्शन है कैनिंग, का सेकेंड है कार्नवालिस, थर्ड है डलहौजी और फोर्थ है हेस्टिंग्स। तो 43 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा डलहौजी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है 1 औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया। दूसरा है अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया। तीसरा है पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तकों पर अधिक बल दिया। और चौथा है अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। तो 44 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। बी है यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प हो जाएगा पहला है ए सही है बी गलत है, दूसरा है ए और बी दोनों गलत है, तीसरा है ए गलत है बी सही है और चौथा है ए और बी दोनों सही है। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ए सही है परंतु बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो ऑप्शन नंबर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, 2 है सी राजगोपालाचारी, 3 है पोटिट श्री रामल्लू और 4 है महात्मा गांधी। तो 46 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 पर चलते हैं। ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया? ऑप्शन है 1 उन भारतीयों को जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया,
2 है उन भारतीय सैनिकों को जो तृतीय विश्व युद्ध में मारे गए। तीसरा है उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्त दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। और चौथा है उन महिलाओं को जिन्होंने ब्रिटेन में नारी मताधिकार आंदोलन में भाग लिया। तो 47 का ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने में के लिए अमेरिकी गृह युद्धों में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए 2 कथनों पर विचार कीजिए। कथन है उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। और बी है उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। सही विकल्प को चुनना है। तो 1 है ए सही है, बी गलती है। 2 है ए और बी दोनों गलत है। 3 है ए गलत है, बी सही है। और 4 है ए और बी दोनों सही है। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और बी दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 49, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए। ऑप्शन नंबर 1 है मसाले, 2 है फुटकर माल, 3 है सूती कपड़े और 4 है मसलिन। तो 49 का ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा सूती कपड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रत्येक अध्याय से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर उन पर नोट्स लिखिए। दूसरा है क्रियाकलाप छोड़ दे क्योंकि उनका परीक्षण नहीं होता। तीसरा है सारे पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी पढ़ा दें। चौथा है 4 ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके। तो ऑप्शन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है 1 विवृत खनन, 2 है उत्खनन, 3 है कुपकी खनन और 4 है प्रवेधन। तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रवेधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 52, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है वास्तविक संसाधन का, निक्षेप संसाधन का, संभाव्य संसाधन का या भंडार संसाधन का। तो 52 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा संभाव्य संसाधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, गर्म जल के झरने डैंड से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो 53 का ऑप्शन है सौर ऊर्जा, 2 है भूतापीय ऊर्जा, 3 है ज्वारीय ऊर्जा और 4 है पवन ऊर्जा। तो 53 का ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। ऑप्शन 1 है यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। 3 है इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है। और 4 है यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह वाणिज्य प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों में की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक में उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नहर को हमेशा प्राप्त है। तो पहला है पुणे, दूसरा है बेंगलुरु यानी कि बेंगलोर, तीसरा है चंडीगढ़ और चौथा है कोची। तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। पहला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, दूसरा है कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह, तीसरा है नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व और चौथा है देश का प्रत्येक नागरिक। तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है 1 सबसे पहले
पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। दूसरा है, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है। तीसरा है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती, केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है। और चौथा है, सबसे पहले न्यायालय में मामले को दर्ज कराया जाता है और इसके बाद पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। तो 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत के मामला दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर है 1, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। तीसरा है, कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं यह निर्धारित करना पुलिस का काम है। चौथा है, अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा है तो वह अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकता है। तो 58 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी है। और दूसरा कथन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचला स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। सही विकल्प को चुनना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, ए सही है और बी गलत है। दूसरा में है ए और बी दोनों गलत है। तीसरा में ए गलत है और बी सही है। चौथा है ए और बी दोनों सही है। तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आज यहीं पर समाप्त कर देंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल की घंटी को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।